दोस्तों इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पोस्ट ऑफिस द्वारा लोगों के लिए कई सारी सेविंग स्कीम्स और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलाई जाती है, जिनके अपने अलग अलग बेनिफिट होते हैं और लोग अपने हिसाब से स्कीम्स को चुनते हैं। अब जब हम पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की बात करते हैं तो इसमें पोस्ट ऑफिस MIS यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का नाम सबसे पॉपुलर स्कीम्स में आता है। बहुत से लोग इसे लेते हैं। बेसिकली अगर आपको मंथली एक फिक्स्ड इनकम चाहिए पोस्ट ऑफिस से तो आप इस स्कीम के ज़रिए उसका लाभ ले सकते हैं। इसमें बेसिकली एक साथ आपको पोस्ट ऑफिस में अच्छी खासी एक रकम, जिसे लमसम अमाउंट कहा जाता है, आपको वह जमा करानी होती है। पोस्ट ऑफिस उस रकम पर आपको एक निर्धारित इंटरेस्ट देता है। वह जो इंटरेस्ट रेट है वह आप हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में पा सकते हैं। अभी रिसेंटली जब 2023 का बजट अनाउंस हुआ था तो उसमें भी पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम को लेकर कुछ बातें थी। इसके अलावा अभी रिसेंटली इस पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया गया है, तो इसकी वजह से भी यह चर्चा में है। कई सारे लोग इसके बारे में सर्च करते हैं कि यह जो पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम है वह क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, इस पर कितना पैसा डालने पर कितना लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम क्या है। तो जैसा हम जान चुके हैं, इसका पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें मंथली इनकम है। बेसिकली यही है कि आपको एक साथ पोस्ट ऑफिस में अच्छी खासी एक रकम जमा करनी है। पोस्ट ऑफिस आपको उस पर एक निर्धारित इंटरेस्ट देगा। वह जो इंटरेस्ट है वह आप हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ आपको कहना है कि मुझे यह MIS स्कीम लेनी है। आपको उसके लिए एक फॉर्म दिया जाएगा, आप वह फॉर्म भरेंगे, ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करेंगे, पैसे जमा करेंगे। उसके बाद उसके अगले महीने से ही हर महीने आपको पोस्ट ऑफिस की ओर से एक निर्धारित इनकम आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों पोस्ट ऑफिस का यह जो MIS स्कीम है यह 5 साल के लिए होता है। आप जब पैसे जमा करेंगे तो वह एक तरह से आप कह सकते हैं कि 5 साल के लिए फिक्स्ड हो जाता है, और आप जितनी रकम जमा करेंगे उस पर पोस्ट ऑफिस का जो भी इंटरेस्ट रेट निर्धारित है वह इंटरेस्ट रेट आपको प्रतिवर्ष के हिसाब से मिलेगा। कैलकुलेट बेसिकली ईयरली होता है, पर हर महीने आपके अकाउंट में वो जो इंटरेस्ट रेट है वो आता जाता है। अब बात करते हैं इस पोस्ट ऑफिस MIS के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले यही है कि कोई भी भारतीय नागरिक यह स्कीम ले सकता है। वह इस MIS स्कीम के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकता है, पैसा जमा कर सकता है और हर महीने एक फिक्स्ड इनकम ले सकता है। इसमें आप सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट दोनों खुलवा सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर 2 लोग मिलकर भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइनर यानी कि बच्चों के लिए भी यह स्कीम ली जा सकती है। बेसिकली गार्डियन उनके बिहाफ पर पैसा उसमें जमा कर देंगे और उनके नाम से हर महीने सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट का अमाउंट है वह आता जाएगा। अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल से अधिक है तो वह अपने लिए खुद भी जाकर पोस्ट ऑफिस में यह स्कीम ले सकता है। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में आपको कितने पैसे जमा करने होते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है कि आप एक साथ, अगर आपके पास एक अच्छी खासी रकम है, या अगर आप एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं और आपके पास रिटायरमेंट का अच्छा खासा पैसा है, या ऐसे भी आपके पास थोड़ा पैसा पड़ा है और आप चाहते हैं कि उसे एक ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट करें जहां पर आपका पैसा सुरक्षित भी हो और आपको एक मंथली इनकम भी मिल जाए, तो यह जो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है यह आपके लिए बहुत सही हो सकती है। इसमें बेसिकली आप जो पैसे जमा करते हैं वह पोस्ट ऑफिस में रहता है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको मंथली आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहता है। जैसा कि हमने कहा इसका पीरियड 5 साल का है, तो 5 साल तक आपको हर महीने उस अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रकम बनेगी वह आपको हर महीने मिलती रहेगी। आपका प्रिंसिपल सुरक्षित रहेगा। जब 5 साल बाद इसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है कि जिसने यह स्कीम करवाई है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में जो भी नॉमिनीज होंगे उन्हें पूरा पैसा मिल जाएगा, और उसके पहले महीने पर जो भी उस स्कीम रेट पर इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस इंटरेस्ट रेट का भी उन्हें लाभ मिलेगा। इस तरह की स्कीम्स में बेसिकली होता यह है कि हर 3 महीने में यानी हर क्वार्टर में इसे रिवाइज़ किया जाता है, तो इंटरेस्ट रेट समय समय पर बदलता रहता है। प्रेजेंट में इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, यह बढ़ा हुआ है ऑफकोर्स, तभी यह चर्चा में है। इसके बारे में अभी थोड़ा बात करते हैं, पर इसके मेन फीचर में यही है कि अगर आप 5 साल तक के लिए इसमें पैसा जमा करते हैं, हर महीने आप इंटरेस्ट अपना सेविंग अकाउंट में पा सकते हैं। अगर स्कीम लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी है उन्हें मैच्योरिटी का पूरा पैसा मिल जाता है। जो भी इंटरेस्ट रेट उस समय चल रहा होगा उस हिसाब से उसका लाभ उन्हें मिल जाता है। बात करते हैं कितने पैसा जमा कराने का। तो इसमें आपको मिनिमम 1000 रुपये जमा कराने होंगे। फिर उस 1000 रुपये के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा वो जो मंथली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके जो भी आएगा, इसका इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन भी हम आगे देखेंगे, वह आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट इसके लिए 1000 रुपये है। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो जैसा हमने कहा इसमें आपको सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट दोनों का ऑप्शन मिलता है। अगर सिंगल अकाउंट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए की है, और अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा
खुलवाते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम 15 लाख तक जमा करवा सकते हैं। यह जो 2023 का बजट आया था इसमें बेसिकली इसी को लेकर इसमें चेंज किए गए थे। पहले जो है वो सिंगल अकाउंट के लिए मैक्सिमम अमाउंट 4.5 लाख था, उसे बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। पहले जॉइंट अकाउंट के लिए मैक्सिमम अमाउंट 9 लाख था, उसे बढ़ाकर अब 15 लाख कर दिया गया है। ऑफकोर्स यह रकम जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो अमाउंट है वह भी ज़्यादा बनेगा और उस हिसाब से आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट आएगी पोस्ट ऑफिस की तरफ से वह भी ज़्यादा बनेगी। तो अभी आप सिंगल अकाउंट के लिए मैक्सिमम 9 लाख रुपए दे सकते हैं, जॉइंट अकाउंट के लिए मैक्सिमम 15 लाख दे सकते हैं। उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो भी बनेगा, इंटरेस्ट रेट जो कि सालाना मिलता है, और उस हिसाब से आपका जो भी मंथली EMI बनेगी वह पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगी। तो सिंगल अकाउंट के लिए मैक्सिमम 9 लाख, जॉइंट अकाउंट के लिए मैक्सिमम 15 लाख, मिनिमम दोनों के केस में 1000 रुपीज़ है, आपको इतना इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉवल ऑप्शन की, यानी कि जैसा कि हमने कहा इसकी अवधि 5 साल की है। तो अगर आपने यह स्कीम ली तो 5 साल के लिए अपने पोस्ट ऑफिस में पैसा डाला, अगर आपको बीच में कभी अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो जब आप यह स्कीम लेंगे तो आप जितना भी पैसा डालेंगे तो पहले 1 साल के लिए आप उसे विड्रॉल नहीं कर सकते। 1 साल के बाद, 1 साल से लेकर 3 साल के बीच अगर आप अपनी स्कीम बंद करवाते हैं या पैसे को लेते हैं तो उसमें आपको 2% की पेनल्टी लगती है। जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी आपने जितना भी इसके अंदर जमा किया होगा उसका 2% काट कर आपको रकम वापस कर दी जाएगी। और वही अगर आप 3 साल के बाद यह स्कीम बंद करवाते हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1% काट कर आपको बाकी रकम वापस कर दी जाएगी। क्योंकि इस दौरान जब तक आप बंद नहीं करवाएंगे तो तब तक आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में आता जाएगा। तो प्री मैच्योर विड्रॉवल का लेकर यही है कि 1 साल तक आप नहीं करवा सकते, 1 साल से लेकर 3 साल के बीच करवाते हैं तो 2% पेनल्टी लगेगी प्रिंसिपल अमाउंट का, और अगर आप 3 साल के बाद करवाते हैं तो 1% प्रिंसिपल अमाउंट का। 5 साल के बाद मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो फिर चूँकि आपको हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेव था, तो 5 साल के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट 100% अपना वापस मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो इसे रिन्यू भी करवा सकते हैं, आप दोबारा से उसी स्कीम को ले सकते हैं। जो भी पैसा रहेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में दोबारा से उसमें जमा हो जाएगा और हर महीने उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस हिसाब से आपको एक फिक्स्ड इनकम पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने लगेगी। अब हम इस पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इसका इंटरेस्ट रेट। अभी करंटली जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 तक, यानी कि 4th क्वार्टर में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% का है। इससे पहले इंटरेस्ट रेट 6.60% का था, तो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। अभी अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफकोर्स आपको बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा। आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी अमाउंट, उस पर आपको 7.1% एनुअली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लाभ मिलेगा। उतना जितनी उस रकम का जो भी 7.1% इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी रकम बनती है वह आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। उसे चूँकि आपको इसमें जो है इंस्टॉलमेंट मंथली में मिलती है तो उसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो हर महीने जितनी भी अमाउंट बनेगी उतना आपको आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाएगा। अब हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि आप कितना पैसा डालेंगे तो आपको कितना मिलेगा। तो जैसा कि हमने कहा मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये है। हालांकि 1000 रुपये के साथ जनरली लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि इस स्कीम का मेन उद्देश्य है कि आप एक अच्छा खासा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करेंगे, उसी हिसाब से जो इंटरेस्ट है वह इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वह ज़्यादा बनेगा और फिर उस हिसाब से आपको हर महीने एक अच्छी खासी इंस्टॉलमेंट EMI या कहें जो इनकम है वह पोस्ट ऑफिस से देखने को मिलेगी। तो मान के चलते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें डाले तो अभी इस पर इंटरेस्ट रेट 7.1% का चल रहा है, तो 7.1% के हिसाब से ईयरली इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.1% के हिसाब से जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है वो 7100 का बनता है 1 साल में। अब अगर आप उसे 12 से डिवाइड कर देते हैं हर महीने के लिए तो 1 महीने में आपको 591 रुपये इंटरेस्ट के रूप में आपके सेविंग अकाउंट में आएंगे अगर आपने 1 लाख जमा किया है तो। सिंगल अकाउंट के केस में मैक्सिमम लिमिट जो है वो 9 लाख रुपए की है। तो अगर आपने 9 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट किए तो उस पर भी आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। उस पर जो ईयरली इंटरेस्ट अमाउंट है वह 63,900 रुपीज़ का बन जाता है और उसे अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो 1 महीने का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वह 5,325 रुपये का बनता है। तो अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे इसमें तो अगले महीने से ही आपके सेविंग अकाउंट में 5,325 रुपये आने लगेंगे। अब अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो जॉइंट
अगर आपका अकाउंट है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें 7.1% के हिसाब से ईयरली जो इंटरेस्ट अमाउंट है वह 1,06,500 रुपये का बनता है। अगर आप उसे 12 से डिवाइड करेंगे तो हर महीने के लिए जो इंटरेस्ट अमाउंट है वह आपका 8,875 रुपये यानी कि लगभग 9,000 रुपये बन जाता है। तो यह जो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है इसमें आप मैक्सिमम 9,000 रुपये तक का मंथली इनकम पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, अगर आप मैक्सिमम पैसा जो कि 15 लाख की लिमिट है जॉइंट अकाउंट के लिए उतना इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4 लोग हैं उन चारों ने मिलकर 2 जॉइंट अकाउंट खोले और मैक्सिमम लिमिट 15-15 लाख रुपए एक्सपेंड किए, तो फिर जो उन्हें मंथली इंटरेस्ट जो है या कहें जो मंथली इनकम है पोस्ट ऑफिस से, एक के लिए 9,000 थी तो वह 2 के लिए 18,000 हो जाएगी। तो आप मैक्सिमम उतने तक भी जा सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट वही है। तो अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपको ज़्यादा अकाउंट खोलने होंगे, हालांकि उसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए होंगे ऑफ कोर्स, पर मेन यही है कि सिंगल के लिए जो ऑप्शन है 9 लाख रुपए का, उस पर जो इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमम वह बनता है मंथली 5,325 रुपीज़ का। जॉइंट के लिए अगर आप जाते हैं तो इस पे जो मंथली इंटरेस्ट अमाउंट है वह बनता है 8,875 रुपये का। तो अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम जो लिमिट है उतना इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5,000 रुपये और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 रुपये तक का मंथली इनकम जो है वो पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। तो यही सारी कुछ ज़रूरी बातें थी इस पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम से संबंधित। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सभी जानकारी दे दी थी। यहाँ पर हमने अच्छे से समझा कि यह स्कीम क्या है, इसके लिए कौन एलिजिबल है, कितना पैसा जमा कराना होता है, कौन जमा करा सकता है, आप कितना पैसा जमा करेंगे तो इंटरेस्ट रेट क्या है, उस हिसाब से आपको कितना मंथली इनकम पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। बात करते हैं इसके लिए अप्लाई करने की, तो अप्लाई प्रोसेस सिंपल होता है। ज़्यादातर लोग ऑफलाइन ही अप्लाई करते हैं। अगर आपको यह स्कीम लेनी है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वहाँ आपको पोस्ट ऑफिस के अधिकारी को कहना होगा कि मुझे इस स्कीम के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। जनरली जो भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट या FD वगैरह खुलवाए जाते हैं उसके लिए एक ही तरह का फॉर्म आता है। आपको वह फॉर्म लेना है, उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है। साथ में हो सकता है आपको एक KYC फॉर्म भी दिया जाए अगर आप पोस्ट ऑफिस में पहली बार कोई स्कीम ले रहे हैं तो आपको वो दोनों भरने होंगे। इसके अलावा चूंकि आप इसमें पैसा जमा करेंगे तो जैसे बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा कराने के समय एक स्लिप दिया जाता है, आपको वो स्लिप भरना होगा। सारी डिटेल्स अपनी भरकर आप कितना पैसा जमा करा रहे हैं वहाँ पर डालना होगा। साथ ही में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें बेसिकली आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरोक्स और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यही तीनों आते हैं। इन सभी के साथ आपको बैंक में सबमिट कर देना है और बस आपका काम इतना तक ही था। और बस यही आसान प्रोसेस था। आपको फॉर्म लेना है, भरना है, साथ में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो ऑफकोर्स पोस्ट ऑफिस के अधिकारी से भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ से भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर महीने पोस्ट ऑफिस से एक निर्धारित इनकम ले सकते हैं। अगर आपके पास एक लमसम पैसा पड़ा है और आप चाहते हैं कि वो पैसा आपका सुरक्षित भी रहे और आप पर उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिले मंथली की, तो आपके लिए यह जो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है काफ़ी सही हो सकती है। पोस्ट ऑफिस चूँकि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो तो इसमें लोगों का भरोसा भी होता है कि आपका पैसा 100% सेफ रहेगा। आपके पैसे को किसी तरह के स्टॉक्स आदि में नहीं लगाया जाता है जो बाकी स्कीम के साथ होता है, तो आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है। तो अगर आप किसी ऐसे स्कीम के लिए देख रहे थे जिसमें आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करें, आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ भी हो, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिले और साथ ही अन्य दूसरे अच्छे खासे बेनिफिट्स भी मिले, तो यह पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम आपके लिए बहुत सही हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम की जानकारी और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा। वहाँ पर जब उस आर्टिकल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, vittiyasahayata.com। आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर आपको साइड में सर्च बार दिखेगा, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना है पोस्ट ऑफिस। क्योंकि यह पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जानकारी है तो आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सर्च करेंगे। जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस सर्च करेंगे तो यहाँ आपके सामने कई सारे आर्टिकल्स खुल जाएंगे पोस्ट ऑफिस के अलग अलग स्कीम से रिलेटेड। हम यहाँ MIS स्कीम की बात कर रहे हैं। आपको यहीं पर पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम का आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। आपको उसे सिंपली ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल खुल जाएगा जिसमें पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम से रिलेटेड हर एक ज़रूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी जानकारी आप यहाँ पूरे डिटेल में ले सकते हैं। तो अगर आपको पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम की जानकारी और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको हर एक ज़रूरी डिटेल, जो भी छोटी छोटी बातें हैं इससे संबंधित जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उन सभी की जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।